चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र भाग 2। ठीक है। इस पे जो है वो आपका कुछ फार्मूला जो कि प्रूव करने के लिए दिया गया था पिछले वर्ष, मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 पे। वो कुछ इस प्रकार से है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए या फिर प्रूव दैट। इस पे पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। दूसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। और तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। ठीक है। ये जो है पूछे गए थे 2 नंबर के लिए। ठीक है। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 2 मार्क्स के लिए ये जो है वो सिद्ध करने के लिए दिया गया था, जिसपे कि आपका आया हुआ था, ये भी है और ये भी है। तो तीनों सेट पे हो सकता है अलग अलग आपके क्वेश्चन आए, क्योंकि 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो तीनों सेट में, सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों में जो है वो अलग अलग आपके हो सकते हैं या होते हैं। दोनों कंडीशन है। ठीक है। तो चलिए इसमें से हम जो है एक को प्रूव करके देखते हैं। ठीक है। बाकी जो 2 है आपका दूसरा और तीसरा जो है वो आप स्वयं जो है सिद्ध करके देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है पहला जो है वो सिद्ध करते हैं, प्रूफ। इस पे जो है वो आपका फर्स्ट को जो है वो हम प्रूव कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेते हैं। तो माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल ले लेते हैं क्या? थीटा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल हम क्या ले लिए? थीटा ले लिए। और इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक है। तब यहां से हमको क्या मान मिलेगा? एक्स इक्वल आपका आ जाएगा साइन थीटा। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर, इसको रहने दीजिए। ये एक्स इक्वल आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है। इसके पश्चात जो है साइन थीटा को और क्या लिखा जा सकता है? तो साइन थीटा को और हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 के प्लेस पे क्या लेंगे? पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 ऋण थीटा। ठीक है। ये लिया जाएगा। और इसके पश्चात जो है कॉस को पक्षांतर करके कॉस को जो है वो आप बाई साइड लाएंगे। ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, ये हो जाएगा आपका पाई/2 ऋण का थीटा। ठीक है। और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, आप देख सकते हैं थीटा इक्वल क्या है आपका? साइन इनवर्स एक्स है समीकरण 1 से।
और समीकरण 2 में आपका क्या है, कॉस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा है। थीटा के प्लेस पे जो है वो क्या रखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स रखा जा सकता है, तो ये रख देते हैं रीढ़ का साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को पक्षांतर करके बाएं साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ये जो है वो 2 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है। और यहाँ साइड में आप लिखेंगे क्या, प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। ठीक है, प्रूव्ड या फिर सिद्ध हुआ करके लिख देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपको क्या करना है, दूसरा और तीसरा को भी जो है वो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दूसरा और तीसरा को भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए देखते हैं। अब इस पे है आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसका अधिकांश क्वेश्चन में प्रयोग आपका होगा। ये सूत्र है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल आपका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर आपका प्लस वाला रहेगा तो अंश में जो है वो प्लस आएंगे, हर में जो है वो माइनस आएंगे। ठीक है, और यही अगर आपका माइनस में रहेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल ये आपका होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका होता है। ठीक है, प्लस रहेंगे तो अंश में प्लस रहेगा, हर में माइनस रहेंगे। माइनस अगर रहे तो अंश में जो है वो माइनस रहेगा, हर में जो है वो आपका प्लस होगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल में आपका रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस आता है, ये आ जाएगा प्लस वाई इंटू वर्गमूल में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन वाले में क्या होता है, प्लस वाले में प्लस आपका सूत्र प्रयोग होता है। चौथा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल ये आपका होता है साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाले में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, फिर जो है वो आपका है कॉस का सूत्र, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल
कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस वर्गमूल में रहेगा 1 - x² इंटू वर्गमूल 1 - y²। कॉस वाले में जो है प्लस वाले में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, फिर है आपका छठा सूत्र, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस वर्गमूल 1 - x² इंटू वर्गमूल 1 - y²। ठीक है, ये आपका होता है। इसी में है जो है वो आपका कॉट का, बट जो है कॉट का यूज नहीं होता है, इसलिए कॉट का हम नहीं बता रहे हैं। और इसकी उत्पत्ति जो है वो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, इसलिए जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो आपको नहीं बताया जा रहा है, इसका प्रूफ करने का तरीका आपको नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, और यदि आपको जानना है, ये आपके बुक में दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात है, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आपका कौन सा, पहला वाला, दूसरा वाला, ये दोनों जो है वो महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, इसके पश्चात जो है सातवां जो है वो आपका सूत्र है 2 tan−1x। 2 tan−1x इक्वल आपका होता है sin−1 2x अपॉन 1 + x² या cos−1 अपॉन 1 + x², या 10 में होता है tan−1 2x अपॉन 1 - x²। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण सूत्र आपका है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं आठवां नंबर का सूत्र। आठवां नंबर का सूत्र है 2 sin−1x इक्वल आपका होता है sin−1 2x और वर्गमूल में होता है वर्गमूल 1 - x²। ठीक है, ये आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। चलिए 9वां नंबर का सूत्र देखते हैं। इस पे आपके 2 cos−1x इक्वल आपका होता है cos−1 2x² -1, ये आपका होता है। और 10वां नंबर पे है आपका tan−1x प्लस tan−1y प्लस tan−1z इक्वल फॉर्मूला होता है आपका tan−1 ब्रैकेट पे रहेगा आपका x
प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आपका रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिनका प्रयोग आपके चैप्टर में होंगे। ठीक है, और इसके पश्चात देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। ये तो आपके सूत्र हो गए, आगे चल के आपको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो उसमें क्या प्रतिस्थापित करना पड़ेगा इसको भी बता देते हैं। उसके पश्चात ही जो है चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। इसमें क्या आपका आएगा, जैसे कि आपको प्रश्नावली 2 में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिसका सूत्र अभी से ही हम बता देते हैं। जितना भी सूत्र है इस चैप्टर में, उसको शुरुआत में ही आपको बता दे रहे हैं, ताकि सीधा जो है हम फिर चैप्टर को जो है वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पे। इसमें जो है यदि आपका वर्गमूल में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब जो है एक्स के स्थान पर आपको रखना है साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। साइन थीटा रखेंगे या रखेंगे कॉस थीटा। और यही अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तब जो है एक्स से इक्वल आप रखेंगे क्या, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ये रखना है आपको। ठीक है, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तीसरा है, यदि यही जो है वो वर्गमूल में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब आपको एक्स इक्वल क्या रखना है, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा रखना है। और यही अगर आपका ए के पद में रहे, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब जो है एक्स इक्वल ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, इन दोनों में से कोई सभी एक जो है वो आपको सूत्र जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा, यही अगर आपका इस तरह से रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब जो है एक्स इक्वल आप रखेंगे क्या, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। और छठा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब जो है आप एक्स इक्वल रखेंगे क्या, ए सेक थीटा ए कोसेक थीटा। ठीक है, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। सातवां है, इस पे अगर आपका वर्गमूल में
वन प्लस एक्स अगर रहेगा तब जो है आपको रखना है एक्स इक्वल कॉस टू थीटा। क्या रखना है? कॉस टू थीटा। इसी में जो है वो आपका माइनस वाले में भी जो है वो आप रख सकते हैं। क्या? माइनस वाले में भी जो है वो आपको इन दोनों में जो है वो आपको क्या रखना है? एक्स इक्वल कॉस टू थीटा। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखते हैं। अगला है आठवां। अगर ये जो है वो आपके वर्गमूल में ना रहे, वर्गमूल में अगर ना रहे, वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स रहे, तब जो है एक्स इक्वल आपको रखना है टेन थीटा। वर्गमूल में रहेगा तो कॉस टू थीटा, वर्गमूल में ना रहे तो टेन थीटा। ये रखना है। 9वां नंबर में, यदि आपका प्रश्न में क्वेश्चन रहेगा, सॉरी प्रश्न में जो है वो आपका ये दिया रहा है वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो जो है वो आपको एक्स इक्वल साइन थीटा रखना है। और यही अगर आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रहे, तब जो है एक्स इक्वल आप रखेंगे क्या? कॉस थीटा। ठीक है, और इसी में अगर आपका क्या रहे? थ्री एक्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, तब जो है वो आपको एक्स इक्वल क्या रखना है? साइन थीटा। और इसी में अगर आपका फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स ये अगर रहे, तो एक्स इक्वल आपको क्या रखना है? कॉस थीटा। ठीक है, और इस तरह से रहे थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह से अगर रहे, तब जो है एक्स इक्वल आपको रखना है टेन थीटा। ठीक है, ये आपको सूत्र का प्रयोग करना है। साथ ही साथ कुछ त्रिकोणमिति सूत्र है जिनका प्रयोग होगा, चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र हो गए। कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र जो बहुत ज्यादा आपका प्रयोग होगा, वो सूत्र देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला है साइन टू ए इक्वल आपका होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, या साइन ए इक्वल आपका होता है टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। ठीक है, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। कॉस फिर है आपका वन प्लस कॉस टू ए इक्वल आपका होता है टू कॉस स्क्वायर ए, या यही अगर आपका माइन सिर्फ जो है वो क्या रहे? कॉस ए अगर रहे, ये आपका उसका आधा हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। टू ए है, ए आएगा, ए रहेगा, ए बाई टू आएगा। ठीक है,
मतलब यहाँ जो भी मान आपको दिया रहता है उसका आधा यहाँ पास आता है। ठीक है, तीसरा है 1 माइनस कॉस 2a इक्वल, ये आपका होता है 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, या इसी को ले सकते हैं आप 1 माइनस, अगर आपका कॉस ए रहे ये आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बाई 2। चौथा है आपका, यदि आपका मान इस तरह से आए, ये सूत्र का प्रयोग जो है वो बहुत ज्यादा आपका होगा, 10 ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अगर आपका आता है तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी। और पांचवा, अगर यही जो है वो आपका इस क्रम में रहे 10 ए माइनस 10 बी, यहां हो जाएगा आपका प्लस 10 ए इंटू 10 बी। और इसका मान आपका होता है क्या 10 ए माइनस बी का ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जिनको आपको याद रखना है, और याद रखने का तरीका आपको बताया जाएगा और आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जो तरीका बताएं आप सिर्फ उसी से ही याद करें, आप अपने तरीके से भी इन सूत्रों को जो है वो याद कर सकते हैं। और तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू।